हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है कि हम सारा सिलेबस जो है, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, छोटी मोटी टर्म्स है, उसको कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। तो मैं आपको उतना ही पढ़ाऊँगी यार, जितना आपके ये जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास, जो 11 चैप्टर है, इसके अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ आज हम वही करेंगे, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको करते हैं। पहला आता है जैसे कि हमारा टॉपिक, जिसको हम कहते हैं बाइपर्टाइट ग्राफ, ठीक है। बाइपर्टाइट ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, ओके। तो बाइपर्टाइट ग्राफ की बात करते हैं। लेट जी बी द कनेक्टेड ग्राफ एंड वी जी, ठीक है, वी आपको वी जी पता ही है आपको क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस है, ठीक है, सच दैट वी जी इज अ पार्टीशन इन टू सेट्स एक्स एंड वाई, ठीक है। जो हमारे पास वर्टिसेस का सेट होगा, इसके क्या हो जाएंगे, दो पार्टीशंस होते हैं, गिवन होते हैं आपको एक्स एंड वाई, विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशंस। कैसी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए, ये एक्स एंड वाई आर द नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ठीक है। एक्स एंड वाई आर द सबसेट ऑफ वी, ठीक है, वी ऑफ जी के होने चाहिए। एक्स यूनियन वाई जो होना चाहिए वो भी आपका वी ऑफ जी आना चाहिए। एक्स इंटरसेक्शन जब वाई करेंगे तो फाई आना चाहिए, ठीक है। ये चार कंडीशन जो है इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो वो बाइपर्टाइट ग्राफ होगा, ठीक है। फिर कहता है वी चूज एनी एज फॉर जी सच अ वे दैट वन एंड वर्टेक्स लाई इन अ एक्स एंड अदर एंड वर्टेक्स मस्ट बी इन अ सेट वाई, ठीक है। जो हमारा बाइपर्टाइट ग्राफ होता है वो कैसा ग्राफ होता है, वो एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर एक्स के अंदर, सपोज करो आपने किसी भी एज को चूज, कोई एक रास्ता आप चूज करते हो, ठीक है, उस रास्ते का एक एज जो होना चाहिए, एक वर्टेक्स जो होना चाहिए वो एक्स सेट से बिलोंग करना चाहिए, और दूसरा एज का जो वर्टेक्स होनी चाहिए, जो एंड पॉइंट होना चाहिए, वो वाई सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है वो एंड पॉइंट ही हो, इनिशियल पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन एक एक्स में होना चाहिए, एक वाई में होना चाहिए, ठीक है, उस एज का, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइपर्टाइट ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। क्या होता है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, हमारा वो ग्राफ होता है जिसके अंदर जो ईच वर्टिसेस होते हैं किसके, एक्स के, वो सारे के सारे किससे ज्वाइन होने चाहिए, वाई से ज्वाइन होने चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि वो क्या हो जाता है, कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ हो जाता है ऑफ जी का। इसको डिनोट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, के एम एन का डिनोट यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा एम जो होता है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होते हैं वो एक्स सेट के होते हैं, और जो वाई एन होता है यहाँ पे वो नंबर ऑफ वर्टिसेस इन एन सेट के अंदर के होंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट अब आगे की बात कर लेते हैं, ओके। जैसे इस एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, इस एग्जांपल में आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके अंदर एक्स पहचानने हैं कितने हैं और वाई पहचानने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ एक्स और वाई क्या होते हैं। अब जैसे आप मान लो कि आप v1 को आप एक्स मानते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि v1 हमारा अगर एक्स से बिलोंग करता है, ठीक है, तो इस कंडीशन पर v2 हमारा एक्स से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। उस कंडीशन पर हमारा जो होगा वो, क्योंकि हमें पता है कि जो इसका जो ये एज है, इसका एक पार्ट जो होना चाहिए वो एक्स में होना चाहिए और दूसरा पार्ट जो होना चाहिए वो वाई में होना चाहिए। तो v2 जो होगा वो वाई के अंदर हो सकता है, लेकिन एक्स के अंदर नहीं हो सकता। तो ये हमारा अगर एक्स के अंदर हो गया तो ये नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये हो गया, ठीक है। v3 हो जाएगा, v5 हो जाएगा, ठीक है, और v7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो हमारा एक्स है, एक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं, 4 है, और वाई के अंदर देख लो आप, v2 हो गया, v4 हो गया और v6 हो जाएगा। तो y के अंदर कितने हो गए, 3 हो गए। इस तरीके से हम इसके सेट बना लेंगे, ठीक है। अब अगर हमें क्या बोला जाए कि इसके कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ बनाने हैं आपको, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, इसके सारे जो वर्टिसेस होते हैं वो y के सारे वर्टिसेस के साथ हमें क्या करने होते हैं, कनेक्ट करने होते हैं x के सारे वर्टिसेस को। तो यहाँ देखो x का जो वर्टिसेस है वो कौन है, v1 है। v1 को अब हमें किससे कनेक्ट करना होगा, v2 और v4 और v6, इन तीनों से ही कनेक्ट करना होगा। तो देखो यहाँ पे कर रखा है, v2 से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, v4 से कनेक्ट कर दिया हमने, इसको v6 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे भी कर लेना। जो हमारा v3 होगा, अब v3 को भी हमें v2, v4 और v6 से कनेक्ट करना होगा। तो v2 से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो आप इसको क्या करोगे, देखो यहाँ v6 से भी कनेक्टेड है और v4 से भी कनेक्टेड है, तो बेसिकली ये तीनों से ही कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही v5 के लिए भी देख लो, v5 यहाँ पे है, v5 जो है वो v2 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है, यहाँ पे v4 से है ही और v6 से है ही, ठीक है। ऐसे ही v7 के लिए भी आप देख लेना, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। ये एक अगला एग्जाम्पल है, इसको आप खुद ही सॉल्व कर लेना, ओके। अब आगे की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अब कुछ रिमार्केबल पॉइंट्स हैं हमारे पास। स्टार ग्राफ इज अ बाइपर्टाइट ग्राफ होता है, ठीक है। के एम एन इज अ रेगुलर ग्राफ इन इफ m इक्वल्स टू में n होगा, ठीक है। C2n बाइपर्टाइट ग्राफ होता है।
जो हमारे पास जब ऑड हो जाएगा ये, ठीक है, कांट बी बाइपार्टाइट ग्राफ कहेंगे हम इसे, ठीक है। जो ऑड होता है उसके अंदर, साइक्लिक ग्राफ के अंदर, तो वो हमारा बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं बना सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहता है हमारे पास अ कनेक्टेड बाइपार्टाइट ग्राफ हैज़ अ यूनिक बाइपार्टीशन, ठीक है। जो हमारे पास कनेक्टेड बाइपार्टाइट ग्राफ होता है उसके अंदर जो बाइपार्टीशंस होंगे, जो एक्स और वाई के सेट बनेंगे, वो क्या होंगे हमारे पास, यूनिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अ ग्राफ जी इज़ अ बाइपार्टाइट इफ़ जी डज नॉट कंटेन एनी साइक्लिक ऑफ ऑड लेंथ। ऑड लेंथ नहीं होना चाहिए, यहीं पे मना हो गया कि 2n+1 जो होगा वो नहीं होता बाइपार्टाइट ग्राफ, ठीक है। एज अ सब ग्राफ के तौर पे भी कंटेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास, डाउट क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास जैसे कि मैचिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में कई बार आ जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको आनी चाहिए कि मैचिंग जो होती है बाइपार्टाइट ग्राफ में किस तरीके से होती है। तो मैचिंग क्या होती है बाइपार्टाइट ग्राफ की, उसके कुछ रूल होते हैं। वो रूल क्या होते हैं, मैचिंग इन अ बाइपार्टाइट ग्राफ जी इज़ अ सेट ऑफ एजेस, ठीक है, सेट ऑफ एजेस होता है सच दैट नो टू एजेस हैव अ कॉमन एंड वर्टिसेस। हमारे पास जो मैचिंग होती है बाइपार्टाइट ग्राफ की, जो मैचिंग निकालते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि एक एज जो है दूसरे एज के साथ किसी भी कॉमन वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। इन अदर वर्ड्स मैचिंग इन अ GXY डिफाइन 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन द वर्टिसेस, ठीक है, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन होना चाहिए इन अ सबसेट ऑफ X एंड द वर्टिसेस इन अ सबसेट ऑफ Y के साथ, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, इससे समझते हैं। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास E1 है, E2 एक एज है, E3 है, फिर यहाँ पे E4 है, E5 है, E6 है, E7 है, ठीक है। यहाँ पे 7 हमारे पास एजेस दे दी है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना X निकाल लेते हैं, Y निकाल लेते हैं। तो X जो होंगे वो इस तरीके के हमारे पार्टीशंस होंगे, Y जो होंगे वो इस तरीके के इस तरह के हमारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद अब हमें इसकी मैचिंग निकालनी है। मैचिंग की हमने जस्ट अभी कंडीशन पढ़ी कि जो एजेस होने चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उनका कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो मैचिंग हमें ऐसे ही निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2-2 करके निकालेंगे। पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ऊपर, तो आपको दिखेगा जो ये है, तो हम पहले 2 लेते हैं, A और B लेते हैं, 1 और 2 लेते हैं। और आपको ऐसे ही लेने हैं जिनके कॉमन एजेस ना हो, ठीक है, सॉरी कॉमन वर्टिसेस ना हो। तो यहाँ देखो जो हमारे पास A B ले लिया, 1 2 ले लिया, तो इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे E1 है और यहाँ पे क्या है हमारे पास E4 है ना। और तो ये देखो पहली मैचिंग निकल गई हमारी। दूसरी इसी तरीके से निकालो आप। दूसरी क्या करोगे आप, A और C ले लो, ठीक है। पहले हम A वाले जितने भी हैं उनके काम खत्म कर लेते हैं। पहले A और C ले लिया क्योंकि E2 E1 दिख रहा है यहाँ पे हमें, और E5 सॉरी यहाँ पे हमारे पास E1 दिख रहा है, ठीक है। C से लेना है ना, तो यहाँ से देखोगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास E3 है एक, तो सॉरी E2 है यहाँ पे, और दूसरा हमारा E3 है, ठीक है। तो यहाँ पे A और C लिया हमने, 1 और 2 ले लिया, ठीक है। तो 1 और 3 ले लिया है ना, क्योंकि 1 और 3 की बात हो रही है। तो यहाँ पे 1 जो है वो 3 से किस तरीके से कनेक्टेड है, E2 से कनेक्टेड है, ठीक है। और C जो है वो 1 से किस तरीके से कनेक्टेड है, E3 से कनेक्टेड है। फिर दूसरा आप ढूंढो, दूसरा सेट मिल गया हमें B और C का, ठीक है। B और C लिया, B और C के साथ वाले 2 और 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको E4 दिख रहा होगा, E5 दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2-2 वाली मैचिंग कंप्लीट कर ली। हम C और D इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसके और इस वाली एज के बीच में एक कॉमन एंड पॉइंट है ना, तो इस वजह से हम इसको नहीं ले रहे। और A और D के बीच में भी हमारे पास किसी भी तरीके का वो नहीं बन रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब 3-3 वाले लेंगे, ठीक है। तो A B C ले लिया पहले हमने, फिर 1 2 3 ले लेंगे। अब इसके हमारे पास कॉमन एजेस जो इनके एजेस थे वो लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही आप A B C लोगे, 1 2 3 लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ देखना पड़ेगा इस ग्राफ के अंदर कि किस तरीके से ये कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपको कॉमन एजेस वाले, कॉमन वर्टेक्स वाले एजेस जो है उनको कंसीडर नहीं करना है। आपको पहले ही देख के चलना पड़ेगा कि किसी तरीके से कोई भी एज जो है वो कॉमन वर्टेक्स के साथ कनेक्ट तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये वाला केस लिया है। फिर B C D लिया है हमने, 2 3 4 लिया है। तो यहाँ B और C जो है E4 बनाएगी, C और 3 जो है हमारे पास वो क्या बना रहा है, E5 बना रहा है, और D और 4 जो है वो E6 बना रही है। ये गलत हो गया है, ठीक है। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे। अब नेक्स्ट है अ मैचिंग ऑफ X एंड Y इज कॉल्ड अ कंप्लीट मैचिंग ऑफ X एंड Y इफ देयर इज एन
एज इंसिडेंट विद एवरी वर्टेक्स इन एक्स। ठीक है, जो अब हमारे पास क्या है, हमें कंप्लीट मैचिंग कब पता चलती है कि जितने भी हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको x के अंदर जो एलिमेंट्स है, ठीक है, और जो y के अंदर एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एक दूसरे से क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो हमने देख रखा है कि यहाँ पे क्या है, E1, E4, E7, E5 और E7, ये हमारे पास ऐसी एजेस है जो एक दूसरे से क्या कर रही है, इनको कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे, ये वाली कंडीशन की वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कंप्लीट मैचिंग हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में भी आप देख सकते हो कि इस तरीके से भी जब हम बना रहे हैं तो भी हमारे पास क्या है, देखो कोई भी हमारे पास इधर वाली जो वो है हमारे पास सेट है, सेट का एलिमेंट इधर वाले किसी भी सेट के एलिमेंट के साथ बच नहीं रहा है ना, सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो ही जा रहे हैं। तो ये हमारे पास दो तरीके की मैचिंग थी जिसकी वजह से हमने इसको कंप्लीट मैचिंग कही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 2 का लेना है, फिर 3 का लेना, फिर उसके बाद 4 का ले लेना। ठीक है, आपको देखना होगा कि बस कॉमन वर्टेक्स ना हो उसके अंदर, इस तरीके से आपको इनकी मैचिंग निकालनी होती है। फिर इसमें कहता है कंप्लीट मैचिंग इन अ बाइपार्टाइट ग्राफ Gx इज अ पॉसिबल व्हेन, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे x के, वो क्या होंगे, लेस देन इक्वल्स टू में y से होने चाहिए, है ना, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूलेरियन एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको इस वीडियो के अंदर कवर अप करवा रही हूँ। तो पहला होता है हमारा यूलेरियन ग्राफ, जो होता है वो क्या होता है, अ ग्राफ इज कॉल्ड ए यूलेरियन सर्किट विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। यूलेरियन सर्किट हम इसे कब कहते हैं, ग्राफ की हम बाद में बात करेंगे, पहले सर्किट की बात कर लेते हैं। ठीक है, सर्किट क्या होता है, स्टार्ट एंड द फाइनल वर्टेक्स आर द सेम। स्टार्टिंग और फाइनल के जो वर्टेक्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। वर्टिसेस जो होंगे वो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये याद रखनी है। इट कंटेन ऑल एजेस ऑफ अ ग्राफ जी इज कॉल्ड अ यूलेरियन सर्किट। अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो करते हुए ये सारे के सारे जो होते हैं एजेस को कंटेन कर लेता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो क्या बना लेगा, एक यूलेरियन सर्किट बना लेगा। ठीक है, यूलेरियन हमारे पास कोई ग्राफ तभी कहलाता है जब वो अपने अंदर एक यूलेरियन सर्किट कंटेन करे। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो यूलेरियन ग्राफ जो होता है वो हमारे पास एक क्लोज्ड ट्रेल होता है। ट्रेल की डेफिनेशन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ट्रेल जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, ट्रेल की बस एक ही कंडीशन होती है कि एजेस जो होते हैं वो हमारे पास कांट भी रिपीटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन वर्टिसेस जो होते हैं वो कैन भी रिपीटेड हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हम उसको ट्रेल कहते हैं। जो यूलेरियन हमारे पास ग्राफ होता है उसको ट्रेल या सर्किट, क्लोज ट्रेल या क्लोज सर्किट भी बोला जा सकता है, विच कंटेन्स ऑल एजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास नोट है ये, अ कनेक्टेड ग्राफ जी इज ए यूलेरियन इफ एंड ओनली इफ द डिग्री ऑफ ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस इज इवन। हम किसी, ठीक है, वो कहता है कि जब हम किसी भी कनेक्टेड ग्राफ के अंदर यूलेरियन वो तभी हो सकता है। ठीक है, कोई भी कनेक्टेड ग्राफ जी हमारे पास यूलेरियन तभी हो सकता है जब उसकी जो डिग्री होगी वर्टिसेस की वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक साइक्लिक ग्राफ होता है, साइक्लिक ग्राफ जो होता है आपको पता है कि वो चाहे कितने भी ऑर्डर का हो, C3 हो, C4 हो, C5 हो या C6 हो, इसके हमेशा वर्टिसेस की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, एक इवन नंबर होती है। ठीक है, इस वजह से हम इसको एक यूलेरियन ग्राफ जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे है जैसे कि साइक्लिक ग्राफ यही है। ठीक है, इस वजह से CN जो होता है वो क्या होता है, हमारा यूलेरियन होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यूलेरियन जो होते हैं वो कौन कौन से ग्राफ हो सकते हैं। अब जैसे KN होता है, KN क्या होता है, KN किसको डिनोट करता है, कंप्लीट ग्राफ को डिनोट करता है। याद रखना कि इन सबके डिनोशन जो होती है वो क्या क्या होती है, इसकी CN होती है, इसकी KN होती है, और जो बाइपार्टाइट ग्राफ होता है सेम इसी की तरह होता है, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि वो KMN लिखा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस हो जाएगा। इसको देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कि सारे वर्टिसेस जो होने चाहिए आपस में एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो वो एक कंप्लीट ग्राफ बन जाता है बस। तो यहाँ ये K2 है हमारे पास, ये K3 है। ठीक है, ऐसे ही K4 है और K5 है। ये डिग्री ऑफ ईच वर्टिसेस इन KN इज n-1 होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ n-1 इज इवन देन n मस्ट बी ऑड। अगर हमारे पास ये n-1 जो है वो क्या आता है, इवन आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो K3, K5, KR ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास यूलेरियन होंगे, लेकिन K4, K6, K8 कांट बी यूलेरियन। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन पे जो हमारे पास ये जो होंगे 2n+1, ये n ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 1, ये तो यूलेरियन हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 2n ये हमारे पास क्या है, इवन है ना। और यहाँ पे n जो है वो हमारा क्या होता है, ऑड होता है। तो जब आप n यहाँ पे ऑड पुट करोगे तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये भी
यूलेरियन नहीं हो सकता क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू में इसने 1 बोल रखा है, ठीक है। मतलब K2n जो होगा वो हमारा यूलेरियन नहीं होगा, बस जितने ऑड वाले होंगे ना वो सारे के सारे यूलेरियन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे KMN कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, जिसके अंदर हमारे पास x जो होता है उसके अंदर m एलिमेंट्स होते हैं और y जो होता है वो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये दे रखा है K32 है, K42 है और K22 है ना। यहाँ पे देख रहा होगा आपको कि ये क्या है, यहाँ पे एक कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है। इधर वाले हमारे पास सेट ऑफ x है, ठीक है, और इधर वाले जो है हमारे पास सेट ऑफ y है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे के सारे जो वर्टिसेस है वो एक दूसरे से पूरी तरीके से इधर वाले जो है इधर वालों से सबसे कनेक्टेड है ना। तो इस वजह से ये कंप्लीट हो गया और x के हर वर्टेक्स जो है वो y से कनेक्टेड है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, बाइपर्टाइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास बाइपर्टाइट है और ये भी हमारे पास बाइपर्टाइट है। आगे की बात कर लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है KMN इज़ ए यूलेरियन इफ़ एंड ओनली इफ़ M एंड N आर बोथ इवन, दोनों के दोनों इवन होने चाहिए तो ही वो उस कंडीशन पे यूलेरियन होगा, अदरवाइज ऑड के लिए नहीं होता ये, ठीक है। QN हमारे पास पता है हाइपर क्यूब होता है ये, ठीक है। और हमें पता है कि VN जो होता है हाइपर क्यूब के अंदर वो 2 की पावर n होता है, ठीक है। जो वर्टिसेस होते हैं और जो एजेस होते हैं n 2 की पावर n-1 होते हैं and degree of each vertex must be n, hence Qn is a Eulerian if n must be even। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि सबकी जो डिग्री होगी यहाँ पे वर्टेसेस की वो क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। n नंबर ऑफ वर्टेसेस की डिग्री होती है, ठीक है, n जो, और इस कंडीशन पे अगर जो n होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर वो इवन नहीं होता तो उस कंडीशन पे जो हमारे पास हाइपर क्यूब होगा ये भी क्या होगा, हमारे पास यूलेरियन नहीं हो पाएगा अगर ऑड हो गया। जैसे यहाँ देखो Q2 है, Q4 है, 2n जो ये सारे के सारे यूलेरियन हो जाएंगे और यहाँ पे जो ये ऑड होंगे ये सारे के सारे कांट भी यूलेरियन हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एज ट्रेसेबल। ये क्या होता है, अ ग्राफ G इज कॉल्ड एज ट्रेसेबल इफ़ सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशंस, अगर ये हमारे पास फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। कौन सी कंडीशंस है हमारे पास, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। स्टार्ट एंड फाइनल वर्टिसेस आर द डिस्टिंक्ट, ठीक है। स्टार्ट और फाइनल वर्टिसेस जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। वर्टिसेस कैन बी रिपीटेड बट एजेस कांट बी रिपीटेड, वर्टिसेस रिपीट्स हो सकते हैं लेकिन एजेस रिपीट नहीं हो सकते। ये किसकी कंडीशन है, ये एक ट्रेल की कंडीशन है, हमेशा याद रखना। इट कंटेन्स ऑल एजेस ऑफ अ ग्राफ G, ठीक है, ये सारे के सारे एजेस कंटेन करने चाहिए ग्राफ के। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ ग्राफ G कंटेन ओपन ट्रेल एंड इंक्लूड ऑल एजेस इज कॉल्ड द एज ट्रेसेबल। एज ट्रेसेबल हम किसी भी ग्राफ को तब कह सकते हैं अगर वो अपने अंदर एक तो ओपन ट्रेल कंटेन करती है, ठीक है, किसके साथ, सारी एजेस को इंक्लूड करने के बाद, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हम उसे एज ट्रेसेबल कहेंगे, ठीक है। जब हम कभी भी इसके अंदर हमारे पास बेसिकली है क्या, जो ये हमारी 12th यूनिट है इसके अंदर हम इसके ऊपर ना चलने की बात करेंगे एक तरीके से, मतलब वॉक करेंगे। तो वॉक करते टाइम हमें ऐसे जाना होगा कि सारी के सारे हमारे पास क्या हो जाए, एजेस कंटेन हो जाए, ठीक है, विद ओपन ट्रेल के साथ। तो उस कंडीशन पे वो एज ट्रेसेबल ग्राफ कहलाएगा। समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, यूलेरियन और हैमिल्टोनियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास नोट के लिए है, कनेक्टेड ग्राफ G with 2 or more vertices it is traceable if and only if has exactly 2 vertices of odd degree। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, किसी भी ग्राफ के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसी वर्टिसेस होनी चाहिए जिसकी डिग्री ऑड हो, ठीक है, उसके अलावा और बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ G इज़ अ एज ट्रेसेबल सिंस एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस, जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास 4 और 5, यहाँ पे ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर आप 4 को देखोगे और 5 को देखोगे तो सिर्फ यही हमारे पास ऐसे हैं जिनकी ऑड डिग्री है, बाकी सबकी कितनी है हमारे पास, इवन डिग्रीज है, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर कैलकुलेट करके देख लेना, मैं आपके लिए काम छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हैमिल्टोनियन की बात कर लेते हैं। हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ G इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन इफ सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशंस, अगर ये हमारे पास कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है तो कहता है कि स्टार्ट एंड फाइनल वर्टिसेस आर द सेम। इसके अंदर स्टार्ट और फाइनल वर्टिसेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वर्टिसेस कांट बी रिपीटेड, एजेस कांट बी रिपीटेड, दोनों में से कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए चलते टाइम हमारे, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल वर्टिसेस, इन अदर वर्ड्स ये सारे के सारे वर्टिसेस इंक्लूड करने चाहिए, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें कि जो हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ होता है वो एक साइक्लिक हो सकता है विच इंक्लूड द ऑल वर्टिसेस, ठीक है, जो अपने अंदर सारे के सारे वर्टिसेस क्या करेगा, कंटेन करेगा। अब हमारे पास कुछ आए
क्रिटिजन्स, ठीक है, मतलब कि क्राइटेरियंस आए, मतलब कि दो हमारे पास ऐसे मैथमेटिशियंस आए जिन्होंने क्या किया, अपने क्राइटेरिया दिया कि किस बेसिस पे हम किसी को हैमिल्टोनियन ग्राफ कह सकते हैं। तो पहले आया हमारे पास डिराक्स क्राइटेरियन क्या था हमारे पास, इफ़ जी इज़ अ सिंपल ग्राफ ऑन पी वर्टिसेस, ठीक है, जी हमारे पास कोई भी एक सिंपल ग्राफ है पी वर्टिसेस के लिए, पी जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू में 3 होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, डेल जी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू में p/2, डेल ऑफ जी आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेल ऑफ जी जो होता है किसको डिनोट करता है, को नहीं पता चल रहा तो आप जाके लास्ट वाली वीडियो में देख लेना। यहाँ पे हमारे पास देन जी इज़ अ हैमिल्टोनियन, तो उस कंडीशन पे जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन। यहाँ पे ये दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारे पास डिराक्स क्राइटेरियन था उसके अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया जो उसने दिया था। अब नेक्स्ट आया था हमारे पास ओरीज, ठीक है, ओरीज क्राइटेरियन क्या था, लेट जी बी द सिंपल ग्राफ ऑन पी वर्टिसेस, इसका भी वही है सेम, ठीक है, पी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में होना चाहिए, सेटिस्फाई द कंडीशंस दैट डी यू है ये, ठीक है, डी ऑफ यू प्लस डी ऑफ वी, मतलब डिग्री ऑफ यू प्लस डिग्री ऑफ वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ किसके होने चाहिए, पी के। पी जो है हमारे पास आपको पता ही है वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, फॉर एनी टू नॉन एडजस्टेंट वर्टिसेस यू एंड वी, जहाँ पे हमारे पास यू और वी जो है वो किसके लिए, ये जो हमारे पास ये है जो कंडीशन है वो किसके लिए है, यू और वी के लिए, जो हमारे पास नॉन एडजस्टेंट वर्टिसेस होने चाहिए जी के अंदर, देन उस कंडीशन पे वो कहता है कि जी जो होगा वो हैमिल्टोनियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो क्राइटेरिया थी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ओके। इसमें कहता है वन एज्यूम दैट अ डायरेक्ट रूट वन, ठीक है, वंस यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एनी टू टाउन्स विदाउट पासिंग थ्रू एनी ऑफ द अदर टाउन्स ऑफ द लिस्ट। देखो इसमें कहता है कि हमारे पास सपोज करो कि कोई भी एक सेल्समैन है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, एक कोई भी चीज़ बेचने के लिए दी जाती है या पहुंचाने के लिए दी जाती है। तो उसने क्या किया है, एक ऐसा था जिसने एक ने क्या किया, उसने एज्यूम कर लिया डायरेक्ट रूट, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि एनी टू टाउन्स विदाउट पासिंग थ्रू द, किसी भी दो टाउन्स के लिए विदाउट पासिंग थ्रू द अदर टाउन्स, ठीक है, दो टाउन्स जाने के लिए ऑन द लिस्ट। आगे कहता है वी हैव इफ़ वी ट्राई टू रिप्रेजेंट द टाउन बाय द वर्टिसेस, अगर हम टाउन को क्या करते हैं वर्टिसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द डायरेक्ट रूट बाय द एजेस, और अगर हम उसके एजेस को क्या करेंगे, किससे वो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, एजेस से रिप्रेजेंट करेंगे, देन वी एम्प्टी गेट अ कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। इन केस ऑफ TSP फॉलो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, किस कंडीशन में हम कंप्लीट ग्राफ पाएंगे, जब हमारे पास जो ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है उसकी, प्रॉपर्टीज़ कहता है कि स्टार्ट इक्वल्स टू में फाइनल वर्टिस से होना चाहिए, ठीक है, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे आपको वहीं से एंड भी करना होगा, ठीक है। वर्टिसेस जो होंगे वो कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए, एजेस भी रिपीट नहीं होने चाहिए। वी हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ इंक्लूडिंग ऑल वर्टिसेस, हमें एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होता है, ठीक है, सारे वर्टिसेस से होता हुआ जो जाए इन गिवन वेटेड ग्राफ, जो हमारे पास जो ग्राफ दिया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, स्टार्ट विद द साइकिल V1, V2, V3, V4, V5, V6, ठीक है, यहाँ 6 वर्टिसेस दिए हुए हैं इन द फॉलोइंग वेटेड कॉपी ऑफ द K5 की हमारे पास वेटेड कॉपी दे रखी है, कैरी आउट द रिडक्शन स्टेप वंस टू गेट अ साइकिल ऑफ लेसर वेट। इसके अंदर क्या है, इसने हमसे बोल रखा है कि आपको क्या करना है, एक ऐसा साइकिल फाइंड करना है जिसके अंदर लेसर वेट हो, ठीक है। और देखो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल्समैन प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेल्समैन प्रॉब्लम हमसे यही कहता था कि स्टार्ट और फाइनल सेम होना चाहिए, वर्टिसेस रिपीट नहीं होनी चाहिए और एजेस जो है वो भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, और सारे के सारे हमें क्या करना है, एक ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ इसके अंदर ढूंढना होता है, ठीक है, जो सारे एजेस को और सारे वर्टिसेस को अपने अंदर क्या कर ले, इंक्लूड कर ले, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं। तो चलो देखो, इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था। इसके अंदर क्या है कि C जो है, सबसे पहला हम साइकिल चूज़ करते हैं अपना कि हम V1, V4 और V1 पे वापस आए, ठीक है। तो इसके लिए अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, अगर आप ग्राफ के अंदर देखोगे, पहले हम V1 से फिर V4 पे आए,
है ना। फिर उसके बाद हम वापस कहाँ चले गए, V1 पे चले गए। तो इस कंडीशन पे हम एक बार आए तो 5 लग गए, ठीक है। मान लो कि ये पैसे दे रखे हैं, ठीक है, एक बार आए 5 रुपये लग गए, तो यहाँ से दोबारा जाओगे तो 5 रुपये देने पड़ेंगे ना आपको। तो टोटल आपके पैसे कितने हो गए, 10 हो गए ना। तो मतलब इस रूट में V1 से V4 के रूट में हमने कितने रुपए दिए, 10 रुपये। लेकिन हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही वर्टेक्स जो है वो कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन यहाँ खत्म हो गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ देखो पहली कंडीशन वहाँ पे यहाँ पे आ जाती है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा। तो ये वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 + 5 = में 10 हो जाएगा। अब ऐसे ही दूसरा साइकिल लेते हैं हम। दूसरी साइकिल क्या है, V1 V4 V5 V1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपको किस हिसाब से लेना होगा, इस ग्राफ को देख के लेना होगा, ठीक है। अब पहले आए आप V1 से V4 पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप गए V1 से V5 पे, ठीक है। अब जैसे ही V1 से V4 से V5 पे जाओगे आप यहाँ से ईजिली V1 पे पहुँच सकते हो, है ना, क्योंकि इसने बोल रखा है तो जहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है वहीं पे आपको एंडिंग भी करनी है। तो हमने जब यहाँ पे किया तो हमारा टोटल कितना हो गया, यहाँ पे आया 5, ठीक है। यहाँ से गए प्लस में 78, यहाँ से गए तो यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ 23। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 106 हो गया, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख लो, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये टोटल कितना हो गया हमारा, 106 हो गया। अब नेक्स्ट साइकिल है हमारा V1 V4 V5 V3 V1, ठीक है। अब वो कैसे पता चला हमें, यहाँ पे देखो इस ग्राफ को देख के हमने लिखा वो कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, V1 से V4 पे गए हम, ठीक है। फिर V4 से V5 पे गए। अब V5 देखो, V5 से हम V1 पे वापस कैसे जा सकते हैं, इधर से तो हम चले ही गए, ठीक है। अब दूसरा रास्ता आपको ढूंढना होगा। तो V5 से हम V3 पे गए और V3 से हम इजीली कहाँ जा सकते हैं, V1 पे जा सकते हैं। तो इसको पूरे को प्लस करके आप देखो आपका कितना आता है। V1 से आप V4 पे जाओगे तो 5, ठीक है। फिर V4 से आप V5 पे गए हो तो 78 प्लस हो गया उसके अंदर। फिर आप इसके अंदर आए हो तो यहाँ आपको 61 देने पड़ गए, ठीक है। फिर आप वापस इसके गए हो तो 38 हो गए। तो टोटल देखो आपका टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल आ गया आपका 5 + 78 + 61 + 38 = में 182 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पाथ की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा V1 V4 V3 V5 V1, ठीक है। अब देखो अब हम ये धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने का यही रूल होता है इसका। पहले अब हम V1 से V4 पे गए, फिर V5 पे आए, फिर V3 पे चले गए, ठीक है। अब जैसे ही हम V3 पे आए तो V3 से हमने क्या कहा कि सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने। पहले हम V1 पे आए, ठीक है, फिर V4 पे आ गए, V4 से हम V3 गए, V3 से फिर हम चले गए यहाँ पे V5 पे और V5 से V1 पहुँच गए, ठीक है। ये एक रूट जनरेट हो गया। अब इस रूट को आप जब प्लस करोगे तो आपका टोटल कितना आएगा, यहाँ आया 5 + 42 + 61 + 23, ठीक है। तो आप इसको टोटल प्लस करोगे तो ये टोटल आपका कितना आ जाएगा, 131 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूट की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट रूट आपको जनरेट करना है, कैसे जनरेट करोगे आप। तो नेक्स्ट देखो पहला हमारे पास क्या होगा, अब आप कहीं से भी ट्रैवल करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास किस किस से कनेक्ट हो रहा है। अब मैं V1 से V3 पे गई, ठीक है। हमें अलग अलग रूट ट्राई करने होते हैं। V1 से हम किसके ऊपर गए, चलो आप V1 से हम चले गए वापस से V4 पे, ठीक है। फिर V4 से V5 पे गए, V4 से हम कहाँ चले गए, V3 पे चले गए, V3 से हम V5 चले गए क्योंकि हमें सारे कनेक्ट करने हैं, ठीक है। V5 से जाने के बाद हम कहाँ चले गए, V2 पे गए, फिर V2 से हम V1 पे आ गए, ठीक है। तो एक रूट ये जनरेट हो गया। अब इसके टोटल प्लस कर लो, यहाँ पे आ गया 5 + 42 + 61 प्लस यहाँ से आ गया 36 + 51, ठीक है। तो टोटल देखो आपका कितना हो गया यहाँ पे। जब आप इसे टोटल प्लस करोगे, ये रहा आपका, ये टोटल जब आप प्लस करोगे तो ये टोटल आपका कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। अब नेक्स्ट रूट चूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट रूट आप कैसे बनाओगे, फिर हम कहाँ गए, V1 से V4 पे गए, फिर V3 पे चले गए। फिर अब हमने क्या किया, V3 से हम V2 पे गए। पहले हम V5 पे गए थे ना, अब V3 से हम V2 पे गए, ठीक है। हमें देखना होता है कि लेसर वेट किसका आएगा और ऐसी जगह जहाँ से सारे एजेस हमारे वर्टिसेस भी कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, कवर हो जाए। तो V2 पे गए, V2 से फिर हम कहाँ जाएंगे, V2 से हम V5 पे गए और फिर V1 पे आ गए, ठीक है। तो ये भी एक रूट हो गया और इसके अंदर सारे वर्टिसेस हमारे कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब आप जब इनके सारों को सम करोगे, प्लस करोगे, तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका, ये देखो हमारा जो ये टोटल है V1 V4 V3 V2 V5 V1, ठीक है। इन सबका जो सम आ गया वो 125 आ गया, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट रूट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, V1 से हम V4 पे आ गए, ठीक है।
फिर उसके बाद अब यहाँ देखो ये रास्ता बाकी है ना अभी हमारा, तो V4 से हम V2 पे चले जाएंगे, फिर V2 से हम V3 आ जाएंगे, V3 से क्या करेंगे हम V5 घूमेंगे, फिर V5 से हम V1 चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक रूट हो गया। इसी तरीके से तो यहाँ देख लो ये आ गया V1 V4 V2 V3 V5 V1। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया हमारा 155 आ गया। अब नेक्स्ट रूट की बात कर लेते हैं। फिर हम V1 से आए, V1 से V2 आए, ठीक है, फिर V2 से हम V4 चले गए। ठीक है, फिर V4 से कहाँ जा सकते हैं हम V3 जा सकते हैं, V3 से फिर हम V5 गए और फिर वापस V1 पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये भी एक रूट हो गया। इस रूट के अंदर हमारे पास जो टोटल आएगा वेट वो कितना आ जाएगा 244 आ जाएगा। अब देखो हमने सारे रूट जो है इसके अंदर अगर आप ध्यान दोगे, जब आप इसे करोगे 2-3 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर ध्यान दोगे तो हमने सारे के सारे जितने भी एजेस थे वो सब ट्रैवल करके देख लिए है ना। और जो हमारे पास टोटल वर्टिसेस जो इंक्लूड हुए हैं उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन ही केसेस है, सॉरी 4 केसेस है। अब उन 4 में से ही हमें देखना होगा कि सबसे लेसर वेट जो है वो किसका आया है। तो यहाँ बात कर लेते हैं हम। सबसे लेसर वेट देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे लेसर वेट 4 कौन कौन से, एक तो ये है, एक ये है, ये है, ये है। इसी के अंदर आप देखोगे तो सारे के सारे जो वर्टिसेस है वो इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, और सबसे लेसर वेट जो है वो किसका आया है, इसका आया है 125। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे कि कैसे आया 125। ठीक है, तो ये था ना हमारा V1 V4 V3 V2 V5 V1। ठीक है, इसको हमने प्लस कर लिया 125। अब ये रास्ता कैसे था तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, आपको समझ आ गया। इस तरीके से आप इस ट्रैवलिंग सेल्समैन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हो। समझ आ गया आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कल हम करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर ग्राफ कलरिंग करेंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।